नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और आप मुझे हिंदी हाईवे में सुन रहे हैं। आज से मैं हिंदी हाईवे में एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है राम कथा के पात्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं राम कथा से जुड़े हुए सारे पात्रों के बारे में आपको बारी बारी से और विस्तार पूर्वक बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। क्या कभी आपने सोचा है कि राम कथा आज भी जनमानस में क्यों प्रचलित है? दरअसल कारण यह है कि राम कथा हाथों की वह मधुर ताली है जो हमारे संदेह रूपी सारे पक्षियों को उड़ा देती है। राम कथा किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, केवल राम की कथा नहीं है, बल्कि यह हम सबके जीवन की कथा है। राम कथा हमें यह सोचने को विवश करती है कि आखिर हमारा संबंध राम कथा के किस पात्र से है। तो चलिए आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की इस श्रृंखला की शुरुआत मैं राम कथा के प्रमुख पात्र दशरथ की चर्चा से करूंगा। दशरथ नाम के कई उल्लेख मिलते हैं जो अयोध्या के दशरथ से मेल नहीं खाते हैं। सबसे पहले मैं ऋग्वेद की बातें करूंगा। ऋग्वेद में भावयज्ञ नामक राजा का उल्लेख है, जिसके पुत्र स्वनय ने कक्षीवान नाम के एक ऋषि को 4 घोड़े वाले 10 रथ दान में दिए थे। इस उल्लेख से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय यानी ऋग्वेद काल में 4 घोड़े वाले 10 रथों के दान की विशेष महत्ता थी। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि 10 रथों का दान देने वाले राजा को ही दशरथ नाम से पुकारा जाता होगा। अब यजुर्वेद की बात करें तो इसमें एक ही स्थान पर 10 महीनों के नाम मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्राचीन पश्चिमी पांचांग में भी मार्च से लेकर दिसंबर तक केवल 10 महीने का ही उल्लेख मिलता है। विद्वानों के अनुसार जनवरी तथा फरवरी महीने बाद में जोड़े गए। ऋग्वेद में अग्नि को रथ, रथी तथा दश पर आने वाला कहा गया है। यहाँ दश का अर्थ 10 उंगलियों से है, क्योंकि इन्हीं 10 उंगलियों से अरणि अर्थात अग्नि पैदा की जाती है। सूर्य को भी दशरथ कहा गया है, क्योंकि सूर्य की किरणें भी 10 दिशाओं में जाती हैं। अब इनमें से कौन रामायण के दशरथ हैं, यह तय करना तो बड़ा ही कठिन काम है। अब मैं आपको अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में बताता हूँ। राजा दशरथ सूर्यवंशी राजा अज तथा इंदुमती के पुत्र थे। उस समय उनका नाम मनु था। जब वह मनु थे तो उन्होंने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए तथा वर मांगने को कहा। मनु ने भगवान विष्णु से यह कहा कि आपके दर्शन हो गए, यही सबसे बड़ा वरदान है। अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो किसी जन्म में आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए यह कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंश के राम के रूप में तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। तुम उस वंश में दशरथ के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारी पत्नी शतरूपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। राजा दशरथ वेदों और पुराणों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा को कोई कष्ट नहीं था। प्रजा भी सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थी। ऐसा कहा जाता है कि दशरथ को यह नाम अर्थात दशरथ नाम इसलिए मिला क्योंकि वे 10 दिशाओं में रथ चला सकते थे।
उन्होंने देवताओं की ओर से कई बार असुरों के साथ युद्ध किया था और युद्ध में असुरों को पराजित भी किया था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कोई संतान न होने से राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करवाया, जिसके प्रभाव से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामायण के अनुसार जब दशरथ ने सबसे बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहा, तब कैकेयी ने उसमें बाधा डाल दी। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। ये वरदान कब और क्यों दिए थे, इसकी चर्चा मैं आगे तब करूँगा जब मैं कैकेयी की कहानी आपको सुनाऊँगा। तो कैकेयी ने उसी वरदान के रूप में यह मांग लिया। पहला यह कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत को राजगद्दी। चूँकि राजा दशरथ वचन दे चुके थे, इसलिए उन्हें अपना वचन पूरा करना ही था और उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। उन्होंने राम को वनवास दिया और इसी शोक में उनका देहांत हो गया। अब राजा दशरथ के देहांत की जहाँ तक बात है कि पुत्र वियोग में उनका देहांत तो हुआ था, लेकिन इस मृत्यु के प्रसंग में एक कहानी और भी जुड़ जाती है और वह कहानी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था। उसके माता पिता अंधे थे। माता पिता ने यह इच्छा प्रकट की कि उन्हें तीर्थाटन कराया जाए। श्रवण कुमार ने बहंगी बनाई, कांवर बनाया और उसमें अपने अंधे माता पिता को बिठाकर वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अर्थात श्रवण कुमार और उनके माता पिता अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवर को रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाते हैं। उसी समय वन में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे और उस घने वन में वे हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज़ आई। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ ने शिकार के उद्देश्य से तीर चला दिया और वह तीर सीधे जाकर श्रवण कुमार के छाती में लगा, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकल पड़ी। उस पीड़ा भरी आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देखकर भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। लेकिन अब इस भूल को सुधारा भी नहीं जा सकता था। दशरथ श्रवण कुमार के निकट जाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांसें लेता हुआ श्रवण कुमार राजा दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दें और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कुछ भी कहना। इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं कि उनका पुत्र कहाँ है। वे भले ही नेत्रहीन हो, पर वे अपने पुत्र को आहट से ही पहचान लेते हैं। माता पिता के प्रश्न को सुनकर महाराजा दशरथ उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और पूरी घटना को विस्तार पूर्वक उन्हें बताते हैं। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं
और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवर उठाकर माता पिता को श्रवण के समीप ले जाते हैं। अपने पुत्र को मृत देखकर माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत ही ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को यह श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की मृत्यु भी श्रवण के पिता के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही पुत्र वियोग में ही हुआ था। यह कथा हम सभी जानते हैं। तो ये थी राजा दशरथ की कहानी। अगली बार मैं आपको राजा दशरथ के विवाह के बारे में बताऊंगा, जो अपने आप में काफ़ी रोचक होगा। आप तो सभी ये जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन राजा दशरथ ने 3 विवाह कैसे और किन परिस्थितियों में किया था, ये शायद आप नहीं जानते हो। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और राम कथा का आनंद उठाते रहें। चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि यदि मेरी श्रृंखला आपको पसंद आ रही हो तो कृपया इसे अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।